हेलो स्टूडेंट्स। हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। एक्सप्रेशन पे बेस्ड छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने का अभ्यास कर रहे थे। आज हम लिखेंगे एक और नया प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। हमें कोई भी 5 डिजिट अर्थात 5 अंकों का कोई नंबर, कोई वैल्यू, कोई संख्या दी गई है। हमें क्या करना है, उसकी हर एक डिजिट को जोड़ने पर जो सम प्राप्त होता है उसको प्रिंट करवाना है। राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। एक एग्जाम्पल लेंगे और हमें क्या करना है उस एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। जैसा मैंने बताया कि हर एक प्रोग्राम में हमें सबसे पहले इनपुट देना होता है। इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग अर्थात कैलकुलेशन करनी होती है और जो रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले अथवा प्रिंट करवाना होता है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले हमें चूंकि 5 डिजिट का कोई अंक लेकर उसके अंकों का योग ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट करेंगे 5 डिजिट का। तो सबसे पहले एक वेरिएबल n में 5 अंकों की कोई भी एक वैल्यू को इनपुट करेंगे। अब आपको पता ही है कि स्कैनएफ द्वारा इनपुट करते हैं। अगर मैंने नंबर पूर्णांक अर्थात इंटीजर लिया है तो मैं लिखूंगा स्कैनएफ %d %n। n एक वेरिएबल है जिसमें 5 डिजिट का अंक मैं स्टोर करूंगा और चूंकि n मैं इस प्रोग्राम में इंटीजर लेके चलूंगा, यानी जो n वेरिएबल है उसका टाइप, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए यहाँ %d काम में लेंगे। तो हमारा इनपुट के लिए क्या लिखना है, स्टेटमेंट स्कैनएफ %d डबल कोटेशन में लिखना है %d। और %d क्यों लिखना है, क्योंकि n जो वेरिएबल है वो कैसा है, इंटीजर। और हमें ये भी ध्यान है स्कैनएफ के संग जब वेरिएबल लिखा जाता है तो उसमें % लिखना होता है साथ में। तो स्कैनएफ %d %n। अब n में स्टोर इस 5 अंकों की संख्या के हर एक डिजिट को अलग अलग करेंगे और हर एक डिजिट को अलग अलग करके उन्हें 5 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। 5 डिजिट की संख्या है, हर एक डिजिट को अलग कर दो तो 5 अलग अलग वेरिएबल काम में लेंगे। एक डिजिट एक वेरिएबल में, दूसरी डिजिट दूसरे वेरिएबल में, इसी तरह 5वीं डिजिट 5वें वेरिएबल में। तो ये अलग करना है डिजिट को, इसके लिए क्या करेंगे, n में स्टोर इस 5 अंक की संख्या में 10 का भाग देंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए n में स्टोर इस 5 अंकों की संख्या में 10 का भाग देंगे। अब आपको ये भी पता है, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, किसी भी संख्या में अगर 10 का भाग देते हैं तो उसकी अंतिम डिजिट शेषफल के रूप में प्राप्त होती है। तो 10 का भाग देंगे ताकि हमें शेषफल में क्या मिले, उस अंक की आखिरी डिजिट, और जो डिजिट मिलेगी उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ 10 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करना है, भागफल नहीं, शेषफल। तो स्लैश से अगर डिवीजन काम में लें, स्लैश ऑपरेटर काम में लेंगे जब तो भागफल मिलता है, तो हमें भागफल तो चाहिए नहीं, तो हमें स्लैश ऑपरेटर काम में नहीं लेना। भाग देने के लिए हमें ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंट का जो चिन्ह है, मॉडुलस ऑपरेटर काम में लेना डिवीजन के लिए, ताकि हमें क्या मिले परिणाम के रूप में, शेषफल। तो ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जब पढ़े थे तो हमने देखा था डिवीजन के लिए 2 ऑपरेटर होते हैं, एक स्लैश और एक परसेंटेज का चिन्ह। स्लैश से डिवीजन करने पर भागफल मिलता है और परसेंटेज यानी मॉडुलस डिवीजन से हमें शेषफल मिलता है। तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर है n 5 डिजिट का, उसमें 10 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करना है। तो हमने लिखा n मॉडुलस डिवीजन बाय 10। तो ये कार्य करने पे हमें जो मिलेगा वो होगा उस 5 डिजिट की संख्या का अंतिम डिजिट, और उस अंतिम डिजिट को हमने वेरिएबल a में स्टोर कर लेना है। एक नया वेरिएबल ले लिया a जिसमें इस डिजिट को स्टोर कर लिया।
अब मूल संख्या में से इस डिजिट को अलग करके शेष बची संख्या को एक नए वेरिएबल में प्राप्त करेंगे। इसके लिए n में से इसे घटाने पर प्राप्त वैल्यू में 10 का भाग देंगे। ऐसा करने से अब केवल 4 डिजिट की ही संख्या इस नए वेरिएबल में स्टोर होगी। क्या मतलब हुआ? अब जो हमारा 5 डिजिट का मूल अंक था, उसमें से ऊपर जो डिजिट मिला था ना, लास्ट डिजिट, इसको घटा दिया और घटाने पे जो भी वैल्यू आई उसको 10 से भाग दिया। अब के स्लैश ऑपरेटर काम में लिया, तो उससे क्या होगा? अब जो शेष बचेगा वो 4 डिजिट का अंक बचेगा, उसमें से अंतिम डिजिट सेपरेट हो गई और इस जो 4 डिजिट के अंक को हमने एक नए वेरिएबल b में स्टोर कर लिया। अब b को 4 डिजिट की ही संख्या मानते हुए उपरोक्त दोनों स्टेप नंबर 2 एंड 3 इनको रिपीट करेंगे। मतलब अब हमने ये मान लिया कि हमारे पास b में कोई 4 डिजिट का नंबर है। अब उसमें फिर से हमने ये मॉडुलस डिवीजन करा और फिर से ये थर्ड स्टेप भी दोहराया। तो इस प्रकार पांचों डिजिट को एक एक करके अलग करते जाएंगे और नए वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब पांचों वेरिएबल में स्टोर पांचों डिजिट को जोड़ने पर हमें उस 5 अंक की संख्या के डिजिट्स का सम प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पांचों वेरिएबल में जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ देंगे, तो ऐसा करने से क्या मिलेगा? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। तो इसके लिए हम इस तरह लिख सकते हैं, एक नया वेरिएबल लिया सम, और उसमें क्योंकि ए में एक डिजिट है, सी में एक डिजिट है, ई में भी डिजिट है, जी में भी डिजिट है, आई में भी डिजिट है, तो इनको जोड़ देंगे तो हमें सम मिल जाएगा। और हम अंत में हम क्या करेंगे? एक मैसेज के साथ सम में स्टोर वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। ये जो अभी मैंने थ्योरेटिकल रूप से बताया, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊं तो और आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। हम प्रोग्राम तो लिखेंगे, लेकिन लिखने के पहले हमारा लॉजिक डेवलप होना चाहिए कि हम किस तरह डिजिट्स को अलग करेंगे और फिर उनको जोड़कर सम प्राप्त करेंगे। तो मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है। वेरिएबल n में एक नंबर स्टोर करा लिया 12,345, 5 डिजिट का है। इसको आप ऐसा ना पढ़े 1 2 3 4 5 ना पढ़े, यह है एक्चुअल में 5 डिजिट का नंबर। सुविधा के लिए मैंने लिया है 12,345। अब 5 अंकों की संख्या में 10 का भाग देते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर काम में लेंगे क्योंकि डिवीजन बाय मॉडुलस ऑपरेटर विल गिव अस रिमाइंडर, शेषफल। तो देखिए n अर्थात 12,345 में मॉडुलस डिवीजन किया बाय 10, तो हमें क्या मिलेगा? मैथमेटिक्स आपको पता है, 12,345 में 10 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ये 5 मिलेगा। इसको हमने a में स्टोर करवा लिया। अब क्या करना है? अभी अभी मैंने बताया कि अब n में से a घटा दो, अर्थात 12,345 में से ऊपर जो 5 मिला था ना 5, a में स्टोर है 5, अर्थात n माइनस ए, n मतलब 12,345 माइनस a मतलब 5, कितना आएगा? 12,340 बटा 10, 12,340 डिवाइड बाय 10, और हल करने पे मिलेगा 1234। जीरो से जीरो कट जाएगा तो शेष क्या बचे? 1234। इसको b में स्टोर कर लिया। अब मैंने ये माना कि ये 4 अंक का कोई नंबर है जो b में स्टोर है। अब मुझे इसमें से अंतिम डिजिट सेपरेट करनी है, यानी 4 को सेपरेट करना है। तो ऊपर वाले स्टेप रिपीट करते जाए। अब मैंने क्या लिखा? c इक्वल्स टू b मोड 10, 1234 मोड 10 किया तो ये जो 1234 में 10 का भाग देंगे, शेष क्या बचेगा? 4। तो इसको c में स्टोर कर लिया। अब फिर से स्टेप रिपीट करा, एक नया वेरिएबल लिया d, उसमें क्या करा? जो मेरा 4 डिजिट का नंबर था b में, उसमें से c घटाया, अर्थात अंतिम डिजिट घटाई। 1234 माइनस 4 किया, 10 से भाग दिया, तो 1230 डिवाइड बाय 10, यानी d में क्या आ गया? 123। अब ये माना कि 3 डिजिट की कोई संख्या जो d में है, तो अब इसमें मैं फिर से वही स्टेप रिपीट करूंगा। मॉडुलस डिवीजन E इक्वल्स टू d मोड 10,
अर्थात 123 में 10 का भाग देने पे शेष क्या आएगा, मॉडुलस डिवीजन क्या है, शेष आएगा, ई में क्या आ जाएगा 3। 123 में 10 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, उसको ई में ले लिया और फिर क्या करा, 123 में से 3 घटाया अर्थात डी में से ई घटाया और डिवाइड बाय 10 किया तो 120 डिवाइड बाय 10, तो एफ में बचा 12। मतलब हम हर बार के लिए उन 2 स्टेप का रिपीटिशन कर रहे हैं। डिजिट अलग कर देते हैं और उसके बाद मूल अंक में से उस डिजिट को घटाकर 10 का भाग दे देते हैं ताकि हमारे पास एक नया नंबर आ जाए। अब देखिए यहाँ एफ में एक नया नंबर आ गया केवल 2 डिजिट का, तो वही एफ मोड 10, 12 मोड 10, तो 2 भी सेपरेट हो गया, जी में आ गया। फिर मैंने क्या करा, 12 माइनस 2 अर्थात एफ में जो 12 था उसमें से जी घटाया, एफ माइनस जी बटा 10, एफ माइनस जी डिवाइड बाई 10 किया अर्थात 12 माइनस 2 डिवाइड बाई 10 किया तो बचा 10 डिवाइड बाई 10 अर्थात एच में क्या आ गया 1। 12 में से 2 गए, 10 बचे, 10 बटा 10 किया तो कितना आएगा 1, तो एच में आ गया 1। अब मैंने ये माना है कि एच में सिंगल डिजिट का नंबर है, तो फिर से स्टेप्स रिपीट किए, एच मोड 10 अर्थात 1 मोड 10, एक में 10 का भाग देंगे 0 बार जाएगा और एक ही शेष बचेगा तो i इक्वल्स टू अगेन 1। तो अब मेरे पास देखिए डिजिट्स कहाँ कहाँ अलग हो गई, एक डिजिट ए में है, एक सी में, एक ई में, एक जी में और एक आई में। तो मैंने लिखा सम इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई। तो सम इक्वल्स टू इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट होने पर क्या मिला, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 सम इक्वल्स टू 15। दैट इज द रिजल्ट। आप देखिए एन वेरिएबल में जो 5 अंकों की संख्या 12,345, इसके हर एक डिजिट को जोड़े 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 तो क्या आता है 15। तो वही हमें मिला सम इक्वल्स टू 15। अब हम एक्चुअल प्रोग्राम लिखते हैं। एक कमेंट स्टेटमेंट लिखा, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 5 डिजिट नंबर। कमेंट हमेशा इन दोनों चिन्हों के बीच में लिखा जाता है और जब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइलर इस कमेंट स्टेटमेंट को इग्नोर करता है, इसमें एरर्स नहीं ढूंढता। इसके बाद हमने हैश इंक्लूड, एक फाइल इंक्लूड करी हैश इंक्लूड से stdio.h। मेन से प्रोग्राम शुरू हुआ, मेन के आगे खाली कोष्टक, ओपनिंग ब्रेसेस और उसके बाद सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। जितने वेरिएबल हम प्रोग्राम में काम में लेते हैं उनको प्रोग्राम के शुरू में ही डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने से मेरा मतलब है कि हमें कंपाइलर को, कंप्यूटर को बताना होता है कि काम में आ रहे वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर है अथवा रियल है अथवा करेक्टर है अथवा अन्य कोई टाइप जो भी इनकी है वो हमें यहाँ डिक्लेयर करना होगा। तो मैंने लिखा इंट a, b, c, d, e, f, g, h, i, सम, n और अंत में सेमीकोलन। बहुत सारे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, इनको मैं प्रोग्राम में काम में लूंगा जैसा भी पिछले स्क्रीन पे हमने उदाहरण में देखा था। तो इन सारे वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया। अब एक से अधिक वेरिएबल है तो सेपरेटेड बाय कॉमा और अंत में सेमीकोलन। फिर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया प्रिंटफ के द्वारा आउटपुट स्क्रीन पर, एंटर एनी 5 डिजिट नंबर n। तो ये जो मैसेज है वो एज इट इज डिस्प्ले होगा और स्लैश n क्या करेगा, प्रिंटफ ने जहाँ कर्सर छोड़ा उससे अगली लाइन में उसको ट्रांसफर कर देगा। अर्थात अब जो कर्सर ब्लिंक करेगा वो इस लाइन में ब्लिंक नहीं करेगा, इसके अगली लाइन में ब्लिंक करेगा जब हम इसको रन करेंगे। तो प्रिंटफ ने मैसेज डिस्प्ले करा दिया। स्कैनएफ के द्वारा हम उसको इनपुट करवा रहे हैं। स्कैनएफ %d डबल कोटेशन में लिखा और कॉमा लगाया %n। तो स्कैनएफ पे जब कंट्रोल आता है तो एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तब तक रुका रहता है जब तक कि हम स्कैनएफ में मौजूद सारे वेरिएबल को वैल्यू प्रदान नहीं कर देते। स्कैनएफ में यहाँ एक ही वेरिएबल है n, हमें कीबोर्ड से एक वैल्यू देनी है 5 अंकों की। जो वैल्यू हम देंगे वो n में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने वो स्टेप रिपीट कर यहाँ पे प्रोग्राम की शक्ल में लिखे, प्रोग्राम सी के स्टेटमेंट के रूप में लिख दिए जो अभी अभी हमने उदाहरण में देखे थे।
a equals to n mod 10, then b equals to n minus a slash 10, then c equals to b mod 10, d equals to b minus c slash 10, e equals to d modulus division by 10, f equals to d minus e slash 10, g equals to f mod 10, h equals to f minus g slash 10, I equals to h mod 10, और सेमीकोलन सभी के अंत में लगाना है. देन सम इक्वल्स टू a प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई. तो इनका सम हर एक डिजिट का जोड़ने के बाद सम जो है सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया. हमने इस सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया विद मैसेज. हमने लिखा प्रिंट एफ, डबल कोटेशन में लिखा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नंबर परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, कोटेशन बंद कॉमा. पहला परसेंट डी पे वैल्यू आएगा एन का तो एन लिखा, अगले परसेंट डी पे वैल्यू आएगा सम का तो सम लिखा. तो एन और सम दो वेरिएबल है, दोनों इंटीजर हैं, इसलिए परसेंट डी काम में लिया. पहले परसेंट डी पे वैल्यू कहाँ से आएगा? पहले वेरिएबल से. पहला वेरिएबल है एन तो एन की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी. अगला परसेंट डी है सम वेरिएबल से वैल्यू लेगा, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो सबसे पहले तो पहला प्रिंटफ कह रहा था एंटर एनी 5 डिजिट नंबर n इक्वल्स टू इतना, देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 यानी 12345 इक्वल्स टू 15. तो इस तरह हम किसी भी 5 डिजिट के अंकों का 5 डिजिट की कोई संख्या है उसके हर एक डिजिट्स को जोड़कर उनका सम प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.